जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। अभी हमने एक शॉर्ट वीडियो डाला था एक दिन पहले, तो सबको मतलब ऐसा था कि इसका फुल वीडियो चाहिए, इसका फुल वीडियो चाहिए। बहुत सारे लोगों के कमेंट में भी मैसेज हमने देखे और कुछ लोगों का पर्सनल भी मैसेज आया व्हाट्सएप पे कि इसका फुल वीडियो चाहिए। तो देखो, वो तो गॉड गाइडेंस थी आपके लिए। हमने इस भाव से बिल्कुल भी नहीं देखा था कि कुछ इस तरह की एनर्जी आएगी, लेकिन ईश्वर भी तो कहीं ना कहीं समझते हैं ना कि उनका बच्चा किस चीज़ में उलझा हुआ है, किस चीज़ में अटका हुआ है और किस वजह से उसकी ज़िंदगी में चीज़ें आगे ग्रो नहीं कर पा रही हैं, तो उसको कौन सा रास्ता दिखाना चाहिए। इस तरीके से शायद आपके लिए गॉड गाइडेंस की हमने देखा था, पर वो जो आपकी एनर्जी आई उससे काफ़ी लोगों को ऐसा हुआ कि भाई हमें फुल गाइडेंस चाहिए। तो अभी हमने भगवती से प्रार्थना करके कि हमें उसी एनर्जी को रिकंटिन्यू करके दीजिए कि हम जो भी हैं आपके बच्चे, हम उन्हें बता सके, समझा सके कि उन्हें क्या करना चाहिए। अब देखो, यहाँ पर कोई पाइल नहीं है, यहाँ पर एक कलेक्टिव एनर्जी है, कलेक्टिव रीडिंग है। अगर अभी आप पहली बार रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है, और आपने परसों वाली वीडियो, शॉर्ट वीडियो नहीं देखी थी हमारी, जो गॉड गाइडेंस के तौर पे थी, उसका टाइटल ये था कि उसे छोड़ दो वरना बहुत पछताओगे। उसे छोड़ने में ही भलाई है, ठीक है, क्योंकि हमने उसी एनर्जी को रिकंटिन्यू किया है। अगर आपका कनेक्शन बहुत अच्छा है तो आप इस रीडिंग को ना देखें। ये रीडिंग उनके लिए है जो किसी कनेक्शन में स्टक हैं, जो निकल नहीं पा रहे हैं और वो चाहते हैं निकलना और निकल नहीं पा रहे, जिसकी वजह से उनकी लाइफ पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो रही है। हमने यहाँ पर माँ से प्रार्थना करके उसी एनर्जी को दोबारा से रिकंटिन्यू किया है कि उसके आगे का बताइए कि क्या हो सकता है इस रिश्ते में, क्या करना चाहिए और पूरी गाइडलाइंस क्या होगी भगवती की तरफ से, पूरी तरीके से एक अच्छा सा संदेश, ठीक है। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। डियर, आप जो भी हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, ये पूरी तरीके से कलेक्टिव एनर्जी है, एक ऐसे कनेक्शन की जहाँ पर प्यार नहीं है, समर्पण नहीं है किसी एक की तरफ से, मान लीजिए उस बंदे की तरफ से जो भी है वो। अब ये गॉड गाइडेंस ही है, लेकिन इसमें किसी की करंट एनर्जी भी है आपको वहाँ से निकालने के लिए, आपको सही रास्ता दिखाने के लिए, ठीक है। तो भगवान क्यों कह रहे हैं कि उसको छोड़ दो, उसी में आपकी भलाई है, क्योंकि वो इंसान कभी भी आपके साथ वफादार रहा नहीं, कभी भी नहीं, और ना कभी इन फ्यूचर हो सकता है, ठीक है। जैसे कि जब उसका मन होता है तब वो आपसे अच्छे से बात करता है, और जब उसका मन नहीं होता तब वो कहीं और टाइम पास करता है। ये चाहे कोई भी हो, आपने अब तक इस उम्मीद से इस रिश्ते को जिंदा रखा कि कोई नहीं, आज नहीं कल, आज नहीं कल, आज नहीं कल, आज नहीं कल। कुछ लोगों की फितरत ऐसी होती है जो कभी नहीं बदलते, कभी नहीं सुधरते, कभी नहीं। और वहाँ पर ये उम्मीद लगा के बैठे रहना कि आज नहीं कल। कल आपने देखा है कि कल क्या होगा, ठीक है। आज आप किसी और की वजह से अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं, अपना समय ख़राब कर रहे हैं। आपको पता है श्वासों का कि कौन सा दिन किसका आखिरी हो? आपने उसका भविष्य देखा है, फिर अपना भविष्य देखा है? हर एक इंसान बड़ी लंबी लंबी फ्यूचर प्लानिंग करता है, यही सोचकर कि फ्यूचर बहुत अच्छा होगा, आगे ये करेंगे, वो करेंगे, बड़े बड़े प्लान। लेकिन क्या होता है, सारी प्लानिंग्स धरी की धरी रह जाती हैं। होता वही है जो भगवान को मंजूर होता है, या फिर जो हमारे कर्मों के हिसाब से चीज़ें निर्धारित होती हैं, जो हमारा प्रारब्ध तय करता है। प्रारब्ध मतलब पूर्व का, ठीक है। तो यहाँ पर अभी देखो, अभी भी हम गॉड गाइडेंस ही आपको दे रहे हैं कि ईश्वर, माँ भगवती, दैवी शक्तियाँ, आपके इष्ट देव, आपके कुल देवी देवता जो भी हैं, जिनकी शरण में हैं आप,
वो आपसे कहना चाहते हैं, मेरे बच्चे, इसको छोड़ने में ही भलाई है। अगर तुमने इसको नहीं छोड़ा तो तुम्हारे अंदर एक ब्लॉकेज तैयार हो जाएगा, एक नहीं बहुत सारे ब्लॉकेज, तुम्हारा हर एक चक्र डिस्टर्ब हो जाएगा। और अगर भगवान न करे कि तुम्हारी सांसें खत्म हो गई, तुम्हारा एक लिमिटेड टाइम है इस धरती पर, ठीक है, कुछ ऐसा हुआ कि धरती से जाना पड़ गया, तो ये ब्लॉकेज तुम अनंत जन्मों तक रिकंटिन्यू करोगे। क्योंकि आप जिस पेन से गुजर रहे हैं ना, जिस दर्द से आप गुजर रहे हैं, कि एक सामने वाले से ये उम्मीद करना कि वो ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, चीज़ें ठीक हो रही, आप अपनी तरफ से पूरे एफर्ट लगा रहे हो, लेकिन सामने वाले को समझ ही नहीं आ रहा है, ठीक है। अभी भी इस रिश्ते में थर्ड पर्सन है, मतलब थर्ड पार्टी इशू है इसमें, ठीक है। और जब हम आपके कनेक्शन की बात देखते हैं कि कौन सा कनेक्शन है, तो हमने ये देखा कि कनेक्शन भी कुछ खास नहीं है। अब आप जबरदस्ती इस रिश्ते को ढो रहे हो, या फिर जबरदस्ती आपने उसे पकड़ रखा है, रिलीज करो इस एनर्जी को। जब आप छोड़ दोगे ना तो मुक्त हो जाओगे। अगर आपने इस एनर्जी को यूं ही पकड़ के रखा, होल्ड करके रखा, मान लो कुछ लोगों की आदत होती है कि हम बात नहीं करेंगे, ठीक है, हम उससे बात नहीं करेंगे, लेकिन उस पर नज़र पूरी रखेंगे, कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है, किससे बात कर रही है, क्या स्टेटस लगाया, क्या डीपी लगाई, ये चलता रहता है। मतलब ऐसे ना बात करके क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा इस बात से कि आपके दिल दिमाग में हर वक्त अगर वही इंसान नाच रहा है, तो फिर छोड़ने का क्या मतलब। हम आपको बताएं, कुछ कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में इतने नसूड़े होते हैं, नासूर जैसे होते हैं, कि उनकी वजह से आपकी लाइफ की भी ग्रोथ रुकी हुई होती है। वो आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा ब्लॉकेज बन के बैठे होते हैं, आपकी ज़िंदगी की रुकावट बनकर बैठे होते हैं, ठीक है। उनकी वजह से मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली किसी भी तरीके से आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते। जैसे कहते हैं ना कि बहुत चले पर कहीं पहुंचे नहीं। आपकी ज़िंदगी ऐसी ही रहेगी अगर आपने इस इंसान को अपने मन से मुक्त नहीं किया तो। अब देखो, कुछ लोग शायद यहाँ पर शादीशुदा हैं, ठीक है, वो अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं, वो सोचेंगे हम कैसे छोड़ दें। छोड़ने का मतलब कोई ऐसा थोड़ी ना कि आपने उसको रस्सी से बांध रखा है। मन से छोड़ दो, मन से, अपने मन से, अपनी आत्मा से आज़ाद करो उस व्यक्ति को पूरी तरीके से, पूरी तरीके से। अब किसी का कमेंट हमने पढ़ा था कि दीदी नहीं होता, कितनी भी कोशिश करूं पर नहीं होता। तो देखो, उसके लिए आपको कॉर्ड कटिंग करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको हीलिंग करनी पड़ेगी खुद की, ठीक है। जो भी आपके चक्रास में ब्लॉकेजेस आ गए हैं, या फिर आप अंदर से इंटरनली जितने वीक पड़ गए हैं, तो वो सब कुछ होगा हीलिंग से ठीक। आपको उसके साथ जो भी कर्मा है कि आप उसे रिलीज नहीं कर पा रहे हो, आप उसको पकड़ के बैठे हो अंदर से, दुनिया के दिखावे में आपने छोड़ दिया पर आप छोड़ नहीं पा रहे हो, तो उसके लिए आपको स्ट्रेंथ अपने अंदर से जगानी होगी। वो कैसे होगा? किसी भी देवी देवता से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस करते हो? अगर करते हो तो उनके नाम का जाप करो। जो प्रेम आप इस नश्वर व्यक्ति से, इस ऐसे मनुष्य से कर रहे हो जो सदैव मतलब आपको धोखा देने की तलाश में रहता है, आपको बेवकूफ़ बनाता रहता है, अगर इतना प्रेम आपने भगवान से किया होता ना, तो आपको क्षण क्षण में अनुभव होता है कि भगवान भी आपसे कितना प्रेम करते हैं। केवल भगवान से किया गया प्रेम ऐसा प्रेम है जो अनंत जन्मों से अनंत तक साथ जाता है, साथ रहता है। इंसान का प्रेम तो क्या बताएं, कर्मों के हिसाब से बदलता रहता है। तो हम आपसे बस यही रिक्वेस्ट करेंगे कि देखो, आपका उसके साथ कोई लेवल भी नहीं है, कोई स्तर भी नहीं है। वो इंसान पता है क्या है? महा बचकाना इंसान है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि किसी के साथ बहुत बुरा करने के बाद भी, उसको बहुत भला बुरा बोलने के बाद भी, उसके साथ बहुत धोखा देने के बाद भी उनको कभी लगता ही नहीं कि हमने कुछ गलत किया है। और अगर सच में आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हो या रिलेशनशिप में हो,
तो अभी से श्रद्धांजलि दे दो उसको, उस रिश्ते को, कि किसी के साथ बुरा करके भी ऐसा एहसास नहीं होता कि आपने सामने वाले को कितने अंदर तक तोड़ा है, आपने क्या किया है, आपने किसी के विश्वास का किस तरह से गला घोटा है। हाँ, तो ये व्यक्ति पता क्या है, इस व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षाएं हैं। महत्वाकांक्षा मतलब कि बहुत ज्यादा डिजायर्स हैं, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए। वह ये अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए नैतिकता को ताक पे रखने वाला इंसान है। नैतिकता, आप समझ रहे हो, सही गलत को साइड में रखने वाला इंसान है कि मेरा भला होना चाहिए, मेरा काम बनना चाहिए, बाकी भाड़ में जाए दुनिया, मुझे उससे क्या लेना देना। ये इंसान इस चीज़ के बारे में नहीं सोचता, ठीक है। ये बस अपना, मेरा खाना पीना, मेरा रहना, मेरे कपड़े, मतलब मैं कैसा, मैं ऐसा, ठीक है, इस चीज़ के बारे में सोचने वाला इंसान है। मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे उस पर फोकस करना है। सामने वाले को क्या अच्छा लगता है, मुझे उस बात से कोई लेना देना नहीं, मुझे मतलब इस व्यक्ति को, ठीक है। तो आप ऐसा इंसान तो डिजर्व नहीं करते, समझ रहे हो। आप जो भी हो, आप ये डिजर्व नहीं करते हो। जो आप बेवजह ही आपने बांध रखा है अपने मन से, अपने आत्मा से जकड़ रखा है, किस उम्मीद में कि कभी चीज़ें ठीक होंगी। कभी भी इस रिश्ते में चीज़ें ठीक नहीं होंगी। पता है, देखो, जहाँ वो इंसान महा झूठा, बातें बनानी खूब आती हैं, महा झूठा इंसान, हाँ, थोड़ी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है तो हमें ऐसा भी लग सकता है कि बहुत सारे लोगों का आकर्षण है बस ये, क्योंकि आप बहुत ज़िद्दी हो। आपको ऐसा लगता है ना कि मुझे कैसे चीट कर सकता है ये, मुझे कैसे, नहीं नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। ईगो हर्ट होता है। आप बहुत मैच्योर हो, लेकिन आप ना ज़िद्दी हो। किसी चीज़ को पाने की आपने ज़िद ठान ली ना, इंसान हो, वस्तु हो, व्यक्ति हो, कुछ भी हो, पाने की जिद कर ली तो फिर आपको वो चाहिए ही चाहिए। शाम दाम दंड भेद हर तरीके से आपको चाहिए चाहिए। तो देखो, जिद करो तो कुछ अच्छी चीज की जिद करो। क्या जिद पकड़ी है आपने इसकी? हाँ, किसी और चीज की जिद करते तो लाइफ में पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाते। अभी भी पहुंच सकते हो। इसके पीछे इसको जिद बना रखी है आपने अपनी, तो ये तो आपको हमेशा गड्ढे में लेके जाएगा, ये तो हमेशा आपको दलदल में फंसाएगा। ये 4 दिन आपको हंसाएगा और 10 दिन आपको रुलाएगा। इसकी ऐसी पर्सनालिटी है, ठीक है। तो इसको छोड़ने में ही भलाई है। छोड़ दो, रिलीज कर दो मन से, आत्मा से, हर तरीके से, और मुक्ति पा जाओ ऐसे कनेक्शन से, ऐसे रिश्ते से। रिश्ता वो होता है जो आपका सम्मान करे, जो आपका आत्मविश्वास बढ़ाए। रिश्ता वो होता है जो आपके सामने समर्पित हो, जो आपसे झूठ ना बोले, जो आपके साथ विश्वासघात ना करे। रिश्ता वो होता है जिसके मिलने से हम जीवन में आगे बढ़ें, ठीक है। कोई भी रिश्ता हो, प्रेम वो होता है जो आपकी ज़िंदगी में आए तो आप उन्नति करो, ना कि आपकी दुर्गति हो। आपकी दुर्गति हो रही है, कहाँ से उन्नति हो रही है? कभी भगवान से प्रेम किया है आपने? इसी प्रेम को आप परमात्मा के प्रेम में यदि परिवर्तित करें तो आपकी उन्नति हो सकती है, आप आगे बढ़ सकते हैं। शुरुआत हमेशा इंसानी प्रेम से ही होती है, और वही प्रेम अगर कोई चाहे तो परमात्मा के प्रेम में बदल सकता है। जितना प्रेम आप एक इंसान से कर रहे हैं ना, जो अंततः दुख का ही कारण बनने वाला है। आप कितना भी एफर्ट लगा लो, कितना भी इसके लिए कुछ भी कर लो, लेकिन वो बस एक समय पर कष्ट का, तकलीफ का कारण बनेगा। वो कभी भी आपके सुख का कारण नहीं बनेगा। कभी ऐसा ही प्रेम भगवान से करके देखो, अनंत जन्मों तक आनंद का कारण बन जाएगा भगवान का प्रेम, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा, यहाँ पर ये गॉड गाइडेंस ही है आपके लिए, ठीक है। एक चीज़ और है कि यदि आप इसको रिलीज़ करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत होगी 1 महीने के अंदर। 1 महीने तक आपको इसको छोड़ने के लिए खुद की हीलिंग करनी है, और कॉर्ड कटिंग करनी है, कर्मा क्लियर करना है इसके साथ, ठीक है।
भगवान का नाम जप करना है। अगर देखो आपको नहीं पता कि कॉर्ड कटिंग कैसे करनी है, हीलिंग कैसे करनी है, कर्मा क्लिनजिंग कैसे करना है, तो हम हमारा हीलिंग सेशन चलता है, आप हीलिंग सेशन ले सकते हैं। लेकिन हम एक बात ये भी बता देते हैं कि हीलिंग सेशन जो भी होता है उसमें हम सारी चीज़ें कराते हैं। और अगर आपका किसी के साथ बुरा प्रारब्ध नहीं है, ठीक है, बुरा प्रारब्ध नहीं है, हम पूरी कोशिश करते हैं कि छोटे मोटे प्रारब्ध को काटने की, परमात्मा से प्रार्थना कर करके। लेकिन आपका किसी साथ बहुत बुरा कर्मा है, कोई बड़ा कर्मा है, तो हम क्या भगवान भी उसे नहीं काट सकते? बस प्रार्थना कर सकते हैं कि जो बड़ा दुख मिलना है वो छोटे में टल जाए, इतना हो सकता है। लेकिन अगर कोई छोटी मोटी चीज़ें हैं तो माँ भगवती से प्रार्थना करके, हीलिंग करके, हवन करके, वैदिक हीलिंग सेशन करते हैं हम, तो उससे काफ़ी चीज़ें 80% तक चीज़ें ठीक हो सकती हैं। अभी हम आपको क्या ही फीडबैक दिखाएं लोगों के, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के अच्छे अच्छे फीडबैक हैं कि उनकी ज़िंदगी में कितने बड़े बड़े चेंजेस आए हैं हीलिंग सेशन लेकर। तो आप हीलिंग सेशन ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं आता, नहीं तो आप कहीं पर भी कहीं भी ले सकते हैं हीलिंग। अपनी हीलिंग करिए, बस सीधी बात, कॉर्ड कटिंग करिए इस इंसान के साथ। अगर आपके बस में नहीं है इससे मुक्त होना, अगर आपके बस में नहीं है इससे अपने आप को आज़ाद कर पाना, ठीक है। देखो, आप ना एक अच्छा इंसान डिज़र्व करते हो, एक अच्छा साथी डिज़र्व करते हो, लेकिन इतनी अहमियत किसी को भी मत दो कि जो आपको तोड़ने की ताकत रखे, ठीक है। मतलब जो आपके लिए ऐसा हो जाए कि आपकी खुशियों की चाबी उसके पास है, जब बटन दबाई तो दुखी कर दिया, जब बटन दबाया तो खुश कर दिया। खिलौना मत बन जाना चाबी वाला कि खिलौना तो आप हो, चाबी उसके पास है। नहीं नहीं, इतनी अहमियत किसी को जिंदगी में मत देना, चाहे कोई भी क्यों ना हो। पर हम आपसे बताएं कि इसको छोड़ो, इस इंसान से मुक्ति पाओ, इस एनर्जी को होल्ड मत करो, रिलीज करो। आपकी जिंदगी में एक नया पड़ाव, 1 महीने के अंदर एक नया रास्ता आपको दिखाई पड़ेगा, और जो चीज़ें आप डिजर्व करते हो वो आपको मिलेंगी। वो प्रेम से जुड़ी भी हैं, वो करियर से जुड़ी भी हैं, वो हेल्थ से जुड़ी भी हैं, ठीक है। एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी जो आप डिजर्व करते हो। अभी आप जहाँ बैठे हो ना, आपका मतलब ये सब इसकी वजह से, इस व्यक्ति के साथ आपकी एक एनर्जी जुड़ चुकी है, जिसकी वजह से, उसके नेगेटिव कर्मों की वजह से आप अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आप उससे बात नहीं कर रहे, लेकिन आप सोच उसके बारे में दिन रात रहे हो, उसके बारे में पता कर रहे हो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आपने उसकी एनर्जी को होल्ड किया है ना, और वो एनर्जी आपको अंदर से ख़त्म कर रही है। कहते हैं ना कि जो जिसके बारे में जैसा सोचता है, जो इंसान जैसा सोचता है, एक समय पर वो वैसा ही बन जाता है। आप उसके बारे में सोच सोच कर अपनी एनर्जी को नेगेटिव कर रहे हैं और उसके जैसा बनते जा रहे हैं, ठीक है। तो हम आपसे यही कहेंगे कि ईश्वर की यही गाइडेंस है, ईश्वर का यही संदेश है कि इससे खुद को मुक्त करो, इसी में आपकी भलाई है, इसको छोड़ने में ही आपकी भलाई है, बाकी आपकी अपनी इच्छा, ठीक है। इस इंसान के साथ आप अपनी पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर दोगे। अगर वफादारी की उम्मीद करते हो तो भूल जाओ, ये कभी वफादार आपके लिए हो नहीं सकता किसी भी कीमत में, ठीक है। क्योंकि वो उसकी आदत है, वो उसका नेचर है, और उसको ये भी पता है कि आपकी कमजोरी क्या है, आपको मनाना कैसे है, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा है। हमने बहुत सारे लोगों ने जैसे कि रिक्वेस्ट की थी, इस वजह से हम इस टॉपिक पे रीडिंग लेकर आए, वरना हम इस विषय पर बात भी नहीं करना पसंद करते। हमें अच्छा नहीं लगता अब इस तरह की बातें करना। बस यही लग रहा था कि कितने सारे लोग फंसे हुए हैं, और माँ की प्रेरणा हुई कि भाई बहुत सारे लोग चाहते हैं ऐसा हम करें, ये रीडिंग लेकर आएँ। तो ये कलेक्टिव रीडिंग हम लेकर आए हैं, समझाने का हमारा फ़र्ज़ था, समझना न समझना आपके हाथ में है, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी भी मत सोचिए, क्योंकि देखिए लोग कहते रहते हैं, उन्हें कहने दीजिए। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए, खुश रहिए और खुद को प्रायोरिटी दीजिए, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अब सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। ओम मणिपद में हम ओम साई राम।